नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने भारी वर्षा के कारण हुई घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और राहत व बचाव दलों की टीमें लगातार राहत कार्यों में जुटी हैं। उन्होंने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह किया है। प्रदेश में बीते 4 दिनों से मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मंडी, शिमला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार कल 4 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर अंधड़ व आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट रहेगा। प्रदेश में अभी तक इस मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 42% ज्यादा बारिश हुई है और वर्षा जनित घटनाओं में अब तक 341 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बीती रात मंडी जिले के जंगम बाग में अचानक आए मलबे में 2 घर दब गए थे और इस हादसे में 7 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उधर कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में एक घर के ऊपर भारी मलबा आने से 2 लोगों के दबने की सूचना है, जिनकी तलाश जारी है। वहीं चंबा में रावी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और इसके प्रवाह से शीतला पुल की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ सड़क का एक बड़ा भाग नदी में समा गया है। इधर राजधानी शिमला में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने व भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। शहर के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन से सरकारी आवासों पर पेड़ गिरने का समाचार है। हालांकि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। राज्य में भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के चलते 7 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 1155 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हैं। इसके अलावा 2477 बिजली ट्रांसफार्मर और 720 पेयजल स्कीमें भी ठप हैं। बांधों में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए इनसे नियमित तौर पर पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा बांध से आज टरबाइनों व फ्लड गेटों के माध्यम से 65,042 क्यूसिक, जबकि पौंग बांध से 79,659 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। इस बीच खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश में आगामी 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर अधोसंरचना और स्कूलों में डिजिटल शिक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के प्रयासों के बारे में भी राज्यपाल को अवगत करवाया। शिव प्रताप शुक्ल ने शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सदैव अपनी समृद्ध शिक्षण परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है और आज के समय में विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। परिषद द्वारा भारत की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है, जिसमें कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। भारी बारिश के कारण गंभीर रूप से प्रभावित जनजीवन को सामान्य करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बहाल करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है ताकि लोग अपने परिजनों से संपर्क स्थापित कर सकें। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी व नवाचार गोकुल बुटेल ने बताया कि 25 और 26 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के कारण चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में दूरसंचार नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि भरमौर क्षेत्र में रिलायंस जियो की कनेक्टिविटी 6 सितंबर तक बहाल होने की संभावना है, जबकि एयरटेल की 2G सेवाएं पहले ही बहाल कर दी गई हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।